उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के रुदौली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी जनसंपर्क करते हुए आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का 5वां चरण का चुनाव अयोध्या में होना है। उसी को लेकर सारी पार्टी पूरे दमखम से लगी हुई है और अपने अपने पार्टी का प्रत्याशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपनी पार्टी की जीत की बातें कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में बीकापुर विधानसभा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी फिरोज खान गब्बर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां गिनाकर समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। तो वहीं रुदौली विधानसभा से भी सभी पार्टी के प्रत्याशी ताल ठोककर मैदान में और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। रुदौली विधानसभा वो विधानसभा जहां समाजवादी के प्रत्याशी के रूप में आनंद सेन यादव मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी से सैयद अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां हैं, जो पहले सपा के कद्दावर नेताओं में माने जाते थे और कई बार समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन 2022 में सपा से टिकट कटने के बाद अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां ने बसपा की सदस्यता ग्रहण कर और बसपा प्रत्याशी के रूप में रुदौली विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अपने प्रचार में लगे हुए। वहीं रुदौली विधानसभा से MIM पार्टी के प्रत्याशी के रूप में शेर अफगान भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है और अपनी विधानसभा में प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेताओं में माने जाने वाले रामचंद्र यादव जो भाजपा से विधायक थे और 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। रिपोर्ट आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या। बड़ा गांव सारी जगह ये सब जब क्या कहते हैं अपना इधर होते हुए पूरा जनसंपर्क है और उसके बाद शाम को वापसी ही बड़ा गांव अड़गोना कांटा चौरा होते हुए। इससे पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। क्या लगता है बीकापुर क्षेत्र में क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिनके लिए आप मैदान? बीकापुर में मूलभूत समस्याएं बहुत हैं, पूरे बीकापुर में नहीं पूरे प्रदेश में है। किसान, नौजवान, गरीब सब परेशान हैं। हमारी सरकार आएगी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे वर्ग के लिए सब लोगों के लिए काम होगा, सबका सम्मान बढ़ेगा। जो लोग परेशान हैं देख ये नया नहीं है। जनपद फैजाबाद में स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 6 बार चुनाव लड़ा है, जिसमें 3 बार उनको सफलता मिली है, 3 बार असफलता मिली है। और हम लोगों ने बचपन से लेकर के आज तक रुदौली, बीकापुर, मिल्कीपुर, अयोध्या सभी विधानसभाओं में काम किया है। लोगों से संबंध रहे हैं, अपने पुराने साथियों से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और आज पार्टी के साथी भी हमारे साथ हैं। ऐसी परिस्थिति में हम इसको नया क्षेत्र नहीं अपना घर मानते हैं। समाजवादी पार्टी से बगावत करने के बाद बसपा का दामन थामा और वो अब बसपा से टक्कर। देखिए, बहुत स्पष्ट है, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, जो समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेगा वो उसके साथ खड़े होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी से ही समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में लड़ाई है। ऐसी परिस्थिति में सांप्रदायिक ताकतों के साथ उनका खड़ा होना आज यहाँ रुदौली में और रुदौली के आम जनमानस को संदेश देने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का वोटर, यहाँ का कार्यकर्ता सब समाज खिलवाड़ हुआ है और शोषित वंचित समाज की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हर चीज़ों से हम लोगों को महरूम रखा गया है और हमारी यही लड़ाई है। क्या प्रमुख मुद्दाएं हैं रुदौली विधानसभा? देखिए, रुदौली विधानसभा हमारे मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रीय लेवल के हैं। जहाँ भी हमारे मुसलमान हैं या दलित हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको उनके हक से महरूम रखा गया है। और लोकल मुद्दा जो रुदौली का है, यहाँ पे शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा है हॉस्पिटल, छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हैं, जो जनता को लूट रहे हैं। जिससे मिसाल के तौर पर किसी को हार्ट अटैक आ गया, यहाँ पे कोई सहूलियत नहीं है। उसके बाद दूसरा मुद्दा है शिक्षा। अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को देना चाहें तो यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। रोड, सड़कें, आप लोग गए होंगे चारों तरफ, आपने देखा होगा कि सारे रुदौली के अतराफ की चारों तरफ की सड़कें गड्ढे में बदल चुकी हैं। एक ब्रिज था, जो रुदौली एक ऐसा कस्बा है, रुदौली तहसील, जो पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला रुदौली तहसील है। उसके बावजूद उस ब्रिज का जो निर्माण हुआ है वो 4 साल में हुआ है और जिस मानक के तहत बनना चाहिए वो मानक के तहत बना भी नहीं है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं
उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अरदौली की जनता चुना नहीं, चुन चुकी है। इस वक्त लड़ाई MIM प्लस भाजपा की है। जाति और हर वर्ग का समर्थन हम लोगों के पास है, क्योंकि हम लोगों को 25 वर्ष हो गया इस क्षेत्र में कार्य करते हुए, और बुजुर्गों का 200 साल पुराना इतिहास है। किसी दौर में भी हम लोगों ने किसी को कभी सताया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, और कभी किसी ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो उसका पूरा फायदा हम लोगों को मिल रहा है। आनंद सेन भी लड़ रहे हैं, रामचंद्र जी भी लड़ रहे हैं, कितनी कर रही फाइट? ये तो वो दोनों आप बता सकते हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो वही पत्नी बता सकता है कि कितनी कर रही फाइट है। विकास की बात की जाए तो रुदौली में कितना विकास? देखिए, रुदौली विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के लोग, अब आप निकले हैं गांव-गांव आप जाएंगे, हम लोगों के कार्यकाल के बाद से यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, और ये हालत हो गई कि जो सड़कें हमारे द्वारा बनवाई गई थी, उन सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो पाई। कोई ऐसी सुविधा नहीं हुई जिससे इस क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिलता। कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि जिससे इस क्षेत्र का प्रशासन पे अंकुश लगता। प्रशासन पूरे 5 साल बेलगाम रहा, गरीबों को लूटता रहा, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के बेकापुर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी जनसंपर्क करते हुए विधानसभा चुनाव का 5वां चरण का चुनाव अयोध्या में होना है, और उसी को लेकर सारी पार्टी पूरे दमखम से लगी हुई है और अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं अपनी पार्टी की जीत की बातें कर रहे हैं प्रत्याशी। वहीं अयोध्या में बीकापुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी सुनील पाठक चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियां गिनाकर बहन मायावती के हाथों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। वहीं सुनील पाठक को भारत विश्व ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष राधिका प्रसाद पांडे ने अपना समर्थन देने की बात कही है। बेकापुर विधानसभा में सभी पार्टी के प्रत्याशी ताल ठोककर मैदान में और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं बेकापुर विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता अखिलेश यादव भी मैदान में हैं और पूरे दमखम से जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर कांग्रेस का गुणगान करते नजर आए और मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि बेकापुर में कोई विकास नहीं हुआ, सड़कें खराब हैं, चिकित्सा की सेवा अच्छी नहीं है। कांग्रेस आएगी तो जनता की सेवा कर विकास करेगी और अन्य प्रत्याशियों को चुनावी लड़ाई से बाहर बताया। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। प्रसाद पांडे भारत विश्व ब्राह्मण का संस्थापक अध्यक्ष। हमने खुले मंच से अपने संगठन की तरफ से पाठक जी को बीकापुर विधानसभा के लिए खुला समर्थन दिया। लगभग पिछले 2-3 दशक से बीकापुर विधानसभा का कोई ब्राह्मण नेता विधायक नहीं बन पाया, जबकि हमारा वोट लगभग 90,000। इस बार यहाँ के ब्राह्मणों ने यह संकल्प लिया है कि इस बार एक ईमानदार, निर्भीक एवं तेज-तर्रार युवा नेता। मुद्दे हैं आज किसानों के, दुर्दशा के मुद्दे हैं, आज सड़कें जो बदहाल सड़कें हैं उनको दुरुस्त कराने के मुद्दे हैं, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, मुद्दे हैं गरीब के पेट में रोटी कैसे पड़ेगी। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर के, क्षेत्र के विकास को लेकर के हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अखिलेश यादव विधायक बनेगा, निश्चित ही बीकापुर को विकास के रास्ते पे, विकास के पहिए को गति देने का काम करेगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर के जन जन तक जाने का कोशिश कर रहा हूँ। अपार जन समर्थन मिल रहा है लोगों को। आज अखिलेश यादव, पंजे वाले अखिलेश यादव के जन जन तक आवाज़ है, एक लहर। आम आदमी पार्टी का है कि आम आदमी की जो सरकार है, जिस तरह आम आदमी दिल्ली में खुश है, उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश को खुश रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लूटपाट चरम सीमा पर है। 5 साल में देश को ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुस्लिम करके डाइवर्ट किया गया। विकास का कोई काम नहीं हुआ, बच्चों का स्कूल बंद है, गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा है। डीजल 100 रुपये लीटर, पेट्रोल 100 रुपये लीटर, कड़वा तेल 100-200 रुपये के पार हो गया है। अरहर की दाल महंगी है, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। आम आदमी जो हमारा गरीब आदमी है, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, गरीब आदमी है, आप इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है।
और इसको हम झाड़ू लगाकर यहाँ सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सभी पार्टियों ने लूट का काम किया है और आज़ाद हिंदुस्तान देश